तिहाड़ जेल के जिस बैरक में बंद है केजरीवाल, बढ़ाई गई सुरक्षा। इधर शुरू हो गई दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी। केजरीवाल से मिलने वालों पर क्यों लगाई रोक, खुद तिहाड़ जेल ने बता दिया। द्रौपदी मुर्मू के इस कदम से केजरीवाल भी डर गए। गृह मंत्रालय पहुंची फाइल, द्रौपदी मुर्मू की कलम चलती लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। अगले 24 घंटे में होगा सबसे बड़ा फैसला। तिहाड़ जेल की जिस बैरक में केजरीवाल बंद है, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। संजय सिंह को तो तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने वापस ही लौटा दिया। संजय सिंह ने अदालत को बताया है कि तिहाड़ जेल के अधिकारी उन्हें केजरीवाल से मिलने नहीं दे रहे। लेकिन इसी बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की खबर आते ही आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्रालय विचार करने के लिए फाइल भेज दी है। मतलब अगले कुछ घंटे दिल्ली के लिए बहुत अहम है, क्योंकि शाह की मंजूरी के बाद अगर राष्ट्रपति द्रौपदी ने अपनी कलम चलाई तो केजरीवाल युग दिल्ली से चला जाएगा। दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन 15 फरवरी 2014 को लगा था, जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। 13 फरवरी 2015 तक 363 दिन राष्ट्रपति शासन रहने के बाद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को फिर से दिल्ली की सत्ता संभाली थी। पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत कर आए थे और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 68 सीटें जीती थी। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन इस बार लगता है तो केजरीवाल राज में ही दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है। इसका कारण भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी होगी। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। राष्ट्रपति ने शिकायतों का ये पत्र गृह मंत्रालय को भेजते हुए इस पर विचार करने की बात कही है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फाइल में साइन करेंगी, राष्ट्रपति शासन का ऐलान हो जाएगा। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का भी जवाब आ गया है। मतलब केजरीवाल तक ये बात पहुंच गई है कि कभी भी दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। आतिशी ने कहा है, अगर बीजेपी साजिश करके अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराती है तो बीजेपी को दिल्ली की जनता चुनाव में जवाब देगी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 0 सीटें मिलेंगी। मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकार गिराना। जहां भी बीजेपी जीत नहीं पाती, वहां विधायकों को खरीदकर पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हैं। अब बीजेपी विधायकों की चिट्ठी पर गृह मंत्रालय कुछ एक्शन लेता है और सरकार बर्खास्त होती है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वैसे भी दिल्ली में अगले 4-5 महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली सरकार का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के हालातों को देखते हुए ये फैसला ले सकती हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल से 26 जून को गिरफ्तार किया था। अब तक जेल से केजरीवाल 3 बार बाहर आ चुके हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए 21 दिन के लिए बाहर आए थे। इसके बाद दूसरी जमानत 20 जून को और तीसरी जमानत 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में जमानत पर रिहा किया था। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के जिस बैरक में बंद है, वहां की सुरक्षा बहुत ही मजबूत है। इसके साथ ही बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को मिलने दिया जा रहा है। यहां तक कि संजय सिंह को भी तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बाहर का रास्ता दिखाकर वापस लौटा दिया। इस मामले को लेकर संजय सिंह कोर्ट पहुंच गए थे। अब तिहाड़ जेल ने जवाब दिया है कि आखिर संजय सिंह को केजरीवाल से क्यों नहीं मिलने दिया गया। तिहाड़ जेल ने जवाब देते हुए कहा है कि संजय सिंह क्योंकि खुद तिहाड़ जेल के पूर्व कैदी हैं, इसलिए उन्होंने दूसरे कैदी केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी। अरविंद केजरीवाल बेशक अपनी जमानत के लिए कानूनी तरीके से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसे कैदी जो वक्त से पहले रिहा किए जाने योग्य हैं, उनका अलग ही संघर्ष है। हैरानी की बात यह है कि ये कैदी इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनकी फाइल केजरीवाल के हस्ताक्षर के बिना आगे बढ़ नहीं पा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सी फाइलें अटकी हुई हैं, इसलिए भी दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल की मांग की जा रही है। अगले 4-5 महीने के अंदर दिल्ली में चुनाव होने हैं। ऐसे में शायद बीजेपी राष्ट्रपति शासन का रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को इसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल की बहुत तेजी से मांग हो रही है और ये मांग खुद बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। वैसे इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।